मित्रों, मनुष्य अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक परिवार, मान सम्मान, धन संपदा जैसे कई सारे उलझनों में उलझा रहता है। इसके साथ मनुष्य के कई प्रकार की इच्छाएं भी होती है जिन्हें वो अपने जीवन काल में पूर्ण करना चाहता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इच्छाओं से और मोह माया से दूर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं, चाहे वो जीवन की हो या जीवन के बाद मोक्ष को प्राप्त करने की हो, अगर किसी तरह से पूरी हो सकती है तो उसका एकमात्र रास्ता है 10 महाविद्याएं। मित्रों, एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार चैत्र और शरद नवरात्रि में भगवती माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। मित्रों, आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में जिन 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है वो कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में भगवती जी की पूजा करना अत्यंत कठिन होता है और इसमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस पूजा में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। देवी की पूजा दिन और शाम दोनों समय की जाती है और 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। फिर अष्टमी या नवमी को छोटी कन्याओं का पूजन करने के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा को महत्व दिया गया है। तंत्र परंपरा के अनुसार 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति मां महाकाली के आक्रामक और सूक्ष्म रूप से हुई है। मित्रों, 10 महाविद्याओं की साधना 2 कुल के रूप में किया जाता है, श्री कुल और काली कुल। इन दोनों में 9 देवियों का वर्णन होता है। कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है, जैसे कि उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। और ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। जिनमें से उग्र रूप में माँ काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी हैं। सौम्य में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी, जिन्हें कमला के नाम से जाना जाता है। माता तारा तथा माता भैरवी को उग्र तथा सौम्य दोनों में माना गया है। वैसे तो माता के अनंत रूप हैं, पर इनमें भी तारा, काली और षोडशी के रूप को पूजा करने में प्रसिद्धि मिली हुई है। भगवती माँ ने इस संसार में जगत कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करने के लिए 10 महाविद्याओं का रूप धारण किया था। मित्रों, 10 महाविद्याओं में से सबसे पहली महाविद्या है माँ काली, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत भीषण और दुष्टों का संहार करने वाला है। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। माता काली की पूजा ज्यादातर सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। माता की 3 नेत्र और 4 भुजाएं होती है। अत्यधिक क्रोधित व फुंकार मारती हुई प्रतीत होती है। माता की एक भुजा में खड्ग, दूसरी भुजा में राक्षस का मुंड और तीसरी भुजा में वरमुद्रा तथा चौथा भुजा इनका अभय मुद्रा में होता है। इनके गले में मुंड की माला होती है और जीभ रक्त से भरा हुआ होता है। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। जो व्यक्ति माँ तारा की आराधना करता है उसका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ तारा की पूजा आराधना की जाती है। इनका स्वरूप भी भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला होता है, इसलिए इन्हें माँ काली के समान माना जाता है। मोक्ष प्रदान करने वाली माता का वर्ण नीला होता है, 3 नेत्र होते हैं और इनकी भी भुजाएं 4 होती है। एक हाथ में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल और चौथे में कैंची धारण की हुई होती है। गले में सर्प व नरमुंडों की माला होती है। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता, राज राजेश्वरी और माँ षोडशी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनकी आयु 16 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। पहले 2 रूपों में माता रानी ने अपने भीषण और उग्र रूप को प्रकट किया था। उसके बाद उनका यह सुंदर रूप का प्राकट्य हुआ था, जो अपने भक्तों के मन से भय को समाप्त कर मन को शांति प्रदान करने वाला रूप है। इनका वर्ण सुनहरा है, 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं और इनके एक हाथ में पुष्प रूपी 5 बाण है
तो दूसरे हाथ में धनुष और बाकी के 2 हाथों में अंकुश व फंदा होता है। माता त्रिपुर सुंदरी भगवान शिव जी के नाभि से निकले कमल के आसन पर विराजमान होती है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ शासक होता है, अर्थात ब्रह्मांड पर शासन करने वाली माता। माता भुवनेश्वरी की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है। माता को शताक्षी और शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्ण अत्यंत तेजस्वी होता है। इनके भी 3 नेत्र और 4 भुजाएं होती है। एक हाथ में अंकुश तो दूसरे में फंदा होता है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में व चौथा हाथ वर मुद्रा में होता है। 5वीं महाविद्या है माता भैरवी। माँ भैरवी की आराधना करने से विवाह में आई बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ भैरवी की पूजा आराधना करने से धन संपदा की प्राप्ति हो जाती है। माँ भैरवी ने ही चंड मुंड राक्षसों का वध किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्ण काला होता है, भैरव के समान होता है। 3 नेत्र होते हैं और 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में राक्षस का मुंड और चौथा हाथ वर मुद्रा में होता है। माँ भैरवी राक्षसों की मुंड वाले आसन पर विराजमान होती हैं। 6वीं महाविद्या है माता छिन्नमस्ता। इनका रूप बड़ा ही भयानक होता है, क्योंकि ये माता अपने ही मस्तक को अपने ही हाथों में पकड़ी हुई होती हैं। कथाओं में मिलता है कि एक बार माँ दुर्गा अपनी 2 सेविकाओं जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी स्नान करने गई थी। स्नान के पश्चात तीनों देवियों को भूख लगती। दोनों सेविकाओं के बार बार भोजन के विनती करने पर माता ने अपना ही मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और उसके रक्तपान से सभी की भूख को शांत की थी। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप से उपासना करने पर देवी उग्र रूप में प्रकट हो जाती है। लाल वर्ण की इन देवी के 3 नेत्र और 2 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में खड्ग और दूसरे में अपना ही सर पकड़ी हुई होती है। गले में नरमुंडों की माला धारण की होती है और धड़ से रक्त की 3 धाराएं बहती होती हैं। 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल व भूखा प्रतीत होता है। महाविद्या धूमावती का यह रूप एक विधवा के समान भी प्रतीत होता है। इनकी वेशभूषा श्वेत वर्ण की होती है। इनके 2 नेत्र और 2 भुजाएं हैं। एक हाथ में कटोरी व दूसरा हाथ में अभय मुद्रा होती है। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। इस रूप में देवी एक मृत शरीर पर बैठी हुई अपने एक हाथ में राक्षस की जिह्वा पकड़ी हुई होती है। एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान से बहुत तबाही मची हुई थी। तब सभी देवताओं ने माँ से सहायता की विनती की। यह देखकर माता का एक रूप हरिद्र सरोवर में प्रकट हुआ और उस तूफान को शांत किया था। उसी के बाद से माता रानी का बगलामुखी रूप प्रचलन में आया था। भयभीत कर देने वाला माता का यह रूप 3 नेत्रों वाला और 2 भुजाएं वाला होता है। माता के एक हाथ में बेलन के आकार का शस्त्र और दूसरे में राक्षस का जीभ होता है। 9वीं महाविद्या है माता मातंगी। माता का यह रूप सबसे अनोखा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को जूठन का भोग लगाया जाता है, लेकिन माता मातंगी को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। देवी मातंगी वैदिक सरस्वती का तांत्रिक रूप भी मानी जाती है और श्री कुल के अंतर्गत इनकी पूजा आराधना की जाती है। माता के 3 नेत्र और 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में अंकुश, दूसरे में फंदा, तीसरे में तलवार और चौथा अभय मुद्रा में होता है। 10वीं और अंतिम महाविद्या है माता कमला। माता को तांत्रिक लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। महाविद्या माँ कमला की साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। अत्यंत तेजस्वी माँ का वर्ण होता है। 3 नेत्र, 4 भुजाएं और शांत स्वभाव की प्रतीत होती हैं। अपने दोनों हाथों में 2 कमल के पुष्प और तीसरे और चौथे हाथ को अभय व वर मुद्रा में की हुई होती है। मित्रों, इन्हीं 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है, जिससे आराधना करने वाले साधक को सिद्धि व बुद्धि प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने परिवारजनों के साथ और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री नारायण, हर हर महादेव।